27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीम का मुसव्वदा पेश किया। आईनी तरमीम का बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द। कायमा कमेटी बराए कानून के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा। इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बैरिस्टर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, लगता है हुकूमत और इत्तेहादिया को बिल मंजूर कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली है। आईनी तरमीम कायमा कमेटी को भिजवाने के बजाय ऐवान को ही कमेटी तस्वुर किया जाए। ऐवान में बहस का मुतालबा। PTI अरकान का अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तस्वुर करने का मुतालबा। मंजूर मंजूर मंजूर, काबीना से मंजूर। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। तजावीज़ पार्लियामान में रखेंगे। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक राय हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशनल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों जजेस की ट्रांसफर पर काफी ज्यादा बहस हुई। तजवीज़ है जजेस ट्रांसफर जुडिशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। आईनी अदालत के कयाम पर पार्लियामेंट बिल पास करेगी। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी जरूरत है। आज़रबाईजान में जश्न फ़तह। आज़रबाईजान में यौम फ़तह की तकरीब, शानदार परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोग़ान की शिरकत। सदर इल्हाम अलीयोव का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रजब तैयब अर्दोग़ान की हिमायत और आज़रबाईजान से इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के फ़ौजी दस्ते तकरीब में खुसूसी शरीक हैं। तुर्किया और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। आज़रबाईजान इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बाकू में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। वजीर आज़म की आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह की मुबारकबाद। कहा, आज़रबाईजान की फ़तह मजलूम कौमों के लिए उम्मीद की किरण है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम हक़ खुददारियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। NFC अवार्ड में तब्दीली ना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्टिकल 243 में तरमीम। आईनी अदालत की हिमायत का ऐलान। CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। आईनी अदालतें बननी चाहिए। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालतों का जिक्र है। मिसाक़ जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। हम हुकूमत से राब्ता करेंगे, देखेंगे कि बाकी नुकात पर भी इत्तेफाक हो। मिसाक़ जमहूरियत के दीगर नुकात पर अमल हो तो खुश आइंद है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं। सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सिंध में है। चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम पहले से ज़्यादा मजबूत हो। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुखालिफत तो होगी भैया। आर्टिकल 243 में तब्दीली से जमहूरी निज़ाम मुतासर हुआ तो मुखालिफत करेंगे। आर्टिकल 243 को पढ़कर कबूल किया जा सकता है, बगैर पढ़े तस्लीम नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। कहा, 26वीं तरमीम में हुकूमत को 35 शिकें निकालने पर मजबूर किया। अगर वो शिकें अब दोबारा 27वीं तरमीम में शामिल की गई तो इसे पार्लियामेंट और आइन की तौहीन समझा जाएगा। हम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। NFC अवार्ड में कमी या सूबाई इख्तियारात में कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत को हमने कभी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम नहीं किया। खींचतान कर अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। फैसलाबाद में होगा फैसला कुन मौरका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन मौरका। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। दोनों टीमों ने एक मैच में फतह हासिल की। आज जो टीम जीतेगी वो सीरीज की फातेह होगी।
बेख्तियार अफगान बेनतीजा मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान का वफ्द इस्तांबुल से वापस आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। दो टोक पैगाम में कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ करेंगे। दहशतगर्दी के सारे फ्रेंचाइज अफगानिस्तान में हैं। अफगान वफ्द चाहता था इनका ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। ये इशारे दिए जा रहे हैं कि तालिबान उनके काबू में नहीं। अगर वो उनके काबू में नहीं तो फिर हमें उन्हें काबू करने दें। कतर और तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। शुक्रिया अदा करते हैं। उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान का तर्जुमानी अता तारर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहा है। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सुगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया और कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा बर्दबारी और संजीदगी चाहता है। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान ने कहा कि पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में टाकरा कतन हल नहीं। वज़ीर आला केपी का मसाजिद के हवाले से बयान मजहबी जज्बात को भड़काने और इश्तियाल फैलाने की कोशिश है। कोई जी शऊर शख्स मस्जिद की तौहीन जैसी हरकत तो दूर इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वज़ीर आला केपी का फ़र्ज़ है कि वो अवाम और रियासत के दरमियान फासलों को कम करें। अगर हालात इसी तरह रहे तो आखिर हमारे सूबे का मुस्तकबिल क्या होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे के लिए भी कुछ करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कारी अब्दुल मनान नासिर मौलम मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा की मुलाकात। कारी अब्दुल मनान नासिर ने गुलाफ़े काबा का अनमोल तोहफा गवर्नर पंजाब को पेश किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान में आपकी आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र और सादत की बात है। दीन इस्लाम की बुनियाद अमन, सलामती, भलाई और बाहमी मोहब्बत है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब डिजिटल पंजाब। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनियों के साथ मुंसलिक करने की शानदार काविश। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT कंपनीज में इंटर्नशिप से प्रोफेशनल और एक्सपर्ट माहिरीन से इस्तिफादा करने का नादिर मौका भी मिलेगा। कराची में सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी की शादी की पुरवकार तक़रीब। सदर मुमलिकत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, आसफा भुट्टो की शिरकत। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला, स्पीकर अवैस कादिर शाह और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद अनाई की भी खुसूसी शिरकत। मेयर सखर अरसलान शेख को शादी की मुबारकबाद दी। तक़रीब में मौजूद सियासी और समाजी शख्सियात ने चेयरमैन खालिद अनाई से मुलाकात की। तक़रीब में सफारतकारों ने भी शिरकत की। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सार्फिन को ये रिलीफ नवंबर के बिजली के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा इसका इत्तला कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी।
कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। कराची का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये सतह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 के दरमियान हो तो फ़ज़ा मुज़र सेहत तस्वुर की जाती है। 201 से 300 के दरमियान इंडेक्स को इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया जाता है। 301 से ऊपर की सतह को माहौलियाती तौर पर इंतहाई ख़तरनाक आलूदगी समझा जाता है। AVLC न्यू कराची डिवीजन की कार्रवाई इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब कर दिया। खतरनाक और मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह का मरकजी रुकन अलीम लाशारी गिरफ्तार। मुल्ज़िम ट्रक और मज़दा छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। चोरी शुदा गाड़ियाँ खजदार बलोचिस्तान में फरोख्त की जाती थीं। विजिट वीजे की आड़ में गैर कानूनी रास्ते से बेलारूस जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां। 2 मुसाफिर ऑफलोड। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिरों को मशकूक पाया गया। उम्रा वीजे की आड़ में गैर कानूनी समंदर के रास्ते इटली जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां। FIA इमिग्रेशन ने उम्रा वीजे की आड़ में गैर कानूनी यूरोप जाने वाले 5 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों का ताल्लुक बन्नू, पेशावर, खैबर और मेहमद के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिर पेशावर के मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में थे। मुसाफिरों ने सऊदी अरब से मिस्र, लीबिया और बाद अज़ां गैर कानूनी समंदर के रास्ते इटली जाना था। मुसाफिरों ने एजेंटों से फी कस 45 लाख रुपए में मामला तय किए हुए थे। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कोयटा में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कसूर साजोवाल फाटक के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जा बहक। शनाख्त 42 साला मोहम्मद यूनुस के नाम से हुई। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। औरत समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 35 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। शिकारपुर इंडस हाईवे पर ट्रक की डोज रिक्शे को टक्कर। ड्राइवर जा बहक। 3 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ICC इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी का मामला नहीं उठाया गया। जराये के मुताबिक BCCI ने भी इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की। इजलास के बाद कुछ बोर्ड मेंबरान ने दोनों ममालिक से एशिया कप ट्रॉफी के इशू को हल करने पर बात की। बोर्ड मेंबरान ने कहा कि दोनों ममालिक को अफहाम तफहीम से मामला हल करना चाहिए। ICC बोर्ड मीटिंग आज दुबई में हुई, जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी का मामला बिल्कुल हल होना चाहिए।
और थल जीप रैली का दूसरा रोज क्वालिफाइंग राउंड्स मुकम्मल। रंगारंग सकाफती तकरीबात का तड़का। लिया के सहरा चौबारा में थल मेला, झूमर, घुड़ डांस, तीर अंदाजी, कैटल शो, म्यूजिकल नाइट का इनेकाद। फैमिली गाला में अवाम का जोशो खरोश। थल जीप रैली के सुल्तान का फैसला 9 नवंबर को होगा।